हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये क्लास 10th संस्कृत जो बोर्ड की परीक्षा दे चुके हैं उनका क्वेश्चन पेपर है और उनके साथ ही मैं आंसर भी लिख दिया हूँ। ये संस्कृत कोड 122 का क्वेश्चन पेपर है एंड आंसर शीट भी है। ये सेट 4 का है। प्रश्न पत्र कोड है 52, जैसा कि आप लोग इसमें देखेंगे। और इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब का उत्तर मैं डाल रहा हूं। आप लोग मिला सकते हैं, आप नंबर जोड़ सकते हैं कि कितने तक नंबर आ सकते हैं। इसलिए ये कोई कठिन चीज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन पेपर की जो कॉपी चेक हो रही है उसमें से बहुत बच्चे अच्छे ला रहे हैं नंबर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से ही लाएंगे। संस्कृत का ये पेपर है, देखिए इसमें अवधि होरात्रयम, जैसा कि आप लोगों ने अभी आपका एग्जाम चल ही रहा है, लेकिन जो संस्कृत का पेपर दे चुके हैं 10th बोर्ड का, जिनका पूर्णांक 80 मार्क्स का है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि संस्कृत का कोड है आपका 122, 122 कोड है, सेट 4 है। तो इसी का मैं आंसर बताने जा रहा हूं। कृपया आप ध्यान से देखिएगा। सामान्य निर्देश तो आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं पहले भी बताया था। और ये देखिए खंड क अपठित बोधनम, इसका उत्तर देखिएगा कि कौन कौन सा उत्तर होगा, मैं बताते जाऊंगा और आप लोग मिला सकते हैं। अभी जो हेड एग्जामिनर के रूप में या असिस्टेंट हेड एग्जामिनर के रूप में जो भी टीचर गए हैं या मैं भी हूं उसमें मैं देखा कि जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। बहुत कम फेल होने की तो संभावना ही कम है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा भी अच्छा किए करना चाहते हैं वो ज्यादा अच्छा किए हैं, क्योंकि उतने टफ ढंग से कॉपी चेक नहीं की जा रही है। आप लोगों को अच्छा मार्क्स लाना है, आप अच्छे ढंग से लाने के लिए कोशिश करेंगे। जैसा कि आपका पैसेज था, आप लोग पैसेज अपने पास क्वेश्चन पेपर होगा, आप लोग मिला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पदेन उत्तरत जो है केवलम प्रश्न 2 का है, लेकिन मैं तीनों प्रश्न का उत्तर में लिख चुका हूँ। जैसे है सर्वभाषा नाम जननी का, सभी भाषाओं की जननी क्या है, तो उस पैसेज में आप देखेंगे तो संस्कृत भाषा जो लिखा है उसके लिए भी मार्क्स दिया गया है और संस्कृतम जो लिखा उनके लिए भी है। इसलिए ये दोनों में से कोई आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। अस्माकम संस्कृति का आधारिता वर्तते, हमारी संस्कृति किस पर आधारित है, तो संस्कृताधारित है। किस पर आधारित है, तो संस्कृता। जैसे अब यहाँ पर का से प्रश्न पूछा गया तो संस्कृताधारिता स्त्रीलिंग में, यहाँ पर जननी का तो संस्कृत भाषा लिखो तो ये ज्यादा उचित है। संस्कृतम भी लिख दिए तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कस्य व्याकरणम वैज्ञानिकम, किसका व्याकरण वैज्ञानिक है, तो संस्कृतस्य। कस्य है तो यहाँ पर लिखेंगे संस्कृतस्य। कुछ बच्चे क्या किए हैं, तीनों के तीनों जवाब दे दिए हैं, तो उसमें से जो अच्छा रहता है उसी को मान्य है। जो आपने आंसर सही दिया है वह मान्य है, बाकी एक को उसमें से एक्स्ट्रा मान करके निकाल दिया जाता है। अब देखिए पूर्ण वाक्य न उत्तरत केवल प्रश्न द्वयम। अब मैं तीनों प्रश्न का उत्तर लिखा हूँ। हो सकता है बच्चा सेकंड न लिख करके थर्ड लिखा हो, और कुछ हो सकता है कि फर्स्ट और थर्ड लिखा हो या सेकंड थर्ड लिखा हो, इसलिए हम सबको लेकर के चलते हैं। देखिए ऐतिहासिक दृष्टया के महत्वपूर्ण स्थान भजनते, ऐसी ऐतिहासिक दृष्टि से कौन है महत्वपूर्ण स्थान को भजते हैं, तो संस्कृत लिखिता ग्रंथा वेदा, संस्कृत में लिखित ग्रंथ वेदा महत्वपूर्ण स्थान भजनते। वेद जो है वही उसी का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय शिक्षण कौशलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु के स्व प्रतिभा प्रदर्शनम कुर्वन्ति। वर्तमान समय में शिक्षण कौशलादिषु यानी कौशल आदि में सभी क्षेत्रों में के कौन है जो सर्व प्रतिभा प्रदर्शनम कुर्वन्ति, तो संस्कृतम अध्येतारः, जो संस्कृत के अध्ययन करने वाले जो हैं वही
इसमें के की जगह पर क्या लिख देंगे, संस्कृत अध्येतारः, बाकी सारे के सारे वाक्य वही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो करीब करीब सबके 2 में 2 मार्क्स आते हैं और 2 मार्क्स यानी 4 में 4 मार्क्स आ रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं हो रही है। संस्कृत भाषायाः अध्ययनं कीदृशम् अस्ति, संस्कृत भाषा का अध्ययन कीदृशम् अस्ति, कैसा है, तो जीवन मूल्य परकम, जीवन मूल्य परक और जीवन वृत्ति साधनम च अस्ति, ये आंसर आपका है। अब अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। अब उपयुक्त शीर्षक के बारे में आप लोग जानना चाहते होंगे कि पता न मेरा शीर्षक सही है कि गलत है, अब एग्जाम तो दे दिए, अब तो कुछ चेंज भी नहीं हो सकता। तो मैं बता दूं बच्चों, जो भी संस्कृत से संबंधित जो भी आपने टाइटल दिया है उसके लिए मार्क्स मिला है। संस्कृत करा क्या अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखा, संस्कृत में लिखे तो संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा भी लिखे तब भी मिलेगा पूरे में पूरे मार्क्स। संस्कृतस्य महत्वम जिसने लिखा उसमें भी मिलेंगे मार्क्स। और संस्कृत पठनस्य लाभः, संस्कृत पढ़ने से लाभ क्या है या के लाभः, जो प्रश्न लिख दिया उसमें संस्कृत पठनस्य के लाभः, उसके लिए भी मार्क्स फुल मिलेंगे। इसके अलावा भी जो संस्कृत खाली लिख करके जो भी उससे संबंधित आपने लिखा टाइटल, वो सब मान्य है, सबके लिए 1 मार्क्स। अब निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। पश्यामः इति क्रिया पदस्य कर्तृपदम किम, इसका कर्ता क्या है, तो कर्ता वयम ही हो सकता, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। वयम पश्यामः, वयम लिखामः, वयम द्रक्ष्यामः, वयम पठामः, ये सारे होते हैं। तो पश्यामः हम सब देखते हैं, तो वयम हो जाएगा कर्ता। इसके बाद समुचितम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम, समुचितम का विशेषण इति विशेषण पदस्य, विशेषण पद का विशेष्य पद क्या है, तो समाधानम। समुचितम का क्या हो जाएगा, समाधानम। इसके बाद हानय, अब हानि शब्द है, जैसे नदी नद्यो नद्यः, उसी तरह से हानि अन्यो हान्यः, हानयः इति पदस्य किम विपर्य पदम गद्यांश से प्रयुक्तम, कह रहा है कि हानिया का विपर्य, विपर्य का मतलब होता है विलोम, तो विलोम क्या होगा, तो हानि के उल्टा लाभ होता है, हिंदी में भी जानते हैं आप लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा लाभा, ये आंसर होगा। जब लिखे होंगे तो फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। अधिकांश का 10 में 10 आ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देतारः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम, देतारः इसके लिए कर्तृपदस्य, इस कर्ता पद के लिए क्रियापद क्या है, अध्येतारः, तो अध्येतारः के लिए हो जाएगा कुर्वन्ति, ये आंसर होगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर 1 खत्म होता है। अब देखिए खंड ख में रचनात्मक कार्य, ये आपके 5 मार्क्स के हैं, हाफ ऑफ मार्क्स ये हैं। जैसे भवान सौरभ कह रहा है कि आप सौरभ हैं। स्वमित्रम शाश्वतम प्रति, अपने मित्र शाश्वत के प्रति। स्व यात्रा वृत्तांत विषय, अपनी यात्रा के वृत्तांत के बारे में। लिखितम पत्रम, आप जो पत्र लिखते हैं। मंजुषा या पदई पूरयित्वा पुनः लिखतो, मंजुषा में लिख करके उनका पूर्ण लिखना है। अब कह रहा है कि प्रिय मित्र, तो क्या हो जाएगा, शाश्वत। अब देखिए कुछ बच्चे इसमें संदेह में रहते हैं कि सर दोबारा पूरा लिखना है क्या। देखिए जो दोबारा लिख दिया उसका भी सही है, पूरे के पूरे वाक्य लिख करके जो फिल इन द ब्लैंक्स किए उनके भी सही हैं। जो नहीं लिखे, केवल 1 2 3 4 10 तक कर दिए, उनके लिए भी मार्क्स मिलेंगे उतना ही, ठीक है। तो कोई इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो प्रिय मित्र के बाद यहाँ पर शाश्वत भरना है, सस्नेहम नमो नमः भरना है। इसके बाद है गत मासे अहम भ्रमणाय, घूमने के लिए शिमलाम गतवान, शिमला गए। तत्र पर्वतानाम, वहां पर पर्वत के सौंदर्यम दृष्टवा, सौंदर्य देख करके, सुंदरता देख करके। मम मनः अतीव प्रसन्नम जातम, मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही इजी दिया है। तत्र वहां पर शुद्धम पर्यावरणम वर्तते, अब जहाँ पर इतने पेड़ पौधे हैं वहां तो पर्यावरण ऐसे ही इन्वायरमेंट सही रहेगा, तो शुद्ध रहता है। शिमला हिमाचल प्रदेश से राजधानी अस्ति, शिमला किसकी राजधानी है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो ये भर देंगे। अतः तत्र सर्वत्र विकास दृश्यते, वहां पर सब विकास देखा जाता है। देशात विदेशेभ्यः च पर्यटकाः भ्रमणाय, विदेशों से भी यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए शिमलाम आगच्छन्ति, शिमला को आते हैं। अहम अपि शिमला भ्रमणम कृत्वा, मैं भी शिमला को घूम करके। आत्मानम धन्यम मन्ये, अपने आप को धन्य माना। भवान अपि समयम प्राप्य एक बार हम शिमलाम गच्छेत, आप भी जरूर एक बार शिमला जाएं समय जब मिले तो।
और भवदीय में प्रिय मित्रम सौरभ, आपका मित्र सौरभ। इस तरह से ये आपका सही है तो 5 में 5 मिले हैं मार्क्स। अब देखिए इसमें क्या करना है, इससे ले लेकर के तो वाक्य बनाना है। अगर वो किए तो ठीक है, नहीं तो ये कर सकते हैं आप। अब इसमें क्या करना है, मनीषा में दिया हुआ है उससे वाक्य बनाना है, तो आप आराम से बना सकते हैं। अत्र अनेकानि सुंदरानि चित्राणि अस्ति, यहाँ पर अनेक सुंदर चित्र दिए गए हैं जैसा कि चित्र में है। एतानि ऐतिहासिक स्थानानि सन्ति, ये सारे के सारे ऐतिहासिक स्थान है। अत्र नद्याम एका नौकापि अस्ति, यहाँ पर नदी में एक नौका भी है। अस्मिन् चित्रे अनेके पर्वताः सन्ति, इस चित्र में अनेक पर्वत हैं। चित्रे ताजमहलम इति अस्ति, चित्र में ताजमहल भी है। इस तरह से मैं 5 वाक्य ये बना चुका हूँ, और इसके अलावा भी वाक्य बन सकता है, और जरूरी नहीं है कि आप इसी वाक्य को लिखेंगे, पर इससे मिलता जुलता अगर आप वाक्य लिखे हैं तो जरूर मार्क्स मिलेंगे। बच्चों ये ध्यान रखना, ये पूरे के पूरे वाक्य सही हो तभी ही सही नहीं मिलते, आपके स्टेप बाय स्टेप जैसे मैथ में मार्क्स मिलते हैं, ऐसे ही मान लीजिए कि संति गलत हो गया, बाकी ये सब सही है, तो फिर भी आपके मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल काट करके शून्य कर दिया गया, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। ये देखिए, प्रदत्तम चित्रम दृष्टवा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायताम 5 वाक्यानि संस्कृत ने लिखा। संस्कृत में 5 वाक्य आपको लिखना है। अब इसमें क्या है, देखिए ये वाक्य सुंदरानी, अनेकानी, चित्रानी, ऐतिहासिक स्थानानी, इसी में से मैं वाक्य ऊपर बना चुका हूँ। और देखिए ये नीचे देखिए, ये कह रहा है कि इसमें से क्या करना है, इसकी सहायता से, मंजूषा की सहायता से आप ये स्टोरी जैसा तैयार कर सकते हैं। मम पठने महति ज्ञानस्य साधनम भगवत गीता पुस्तकम प्रियम रुचि गीतायाम, इससे भी आसान आसान शब्दों से बन सकता है। जैसे मम प्रियम पुस्तकम, अब यहाँ से मम ले लिया मैं फिर प्रियम ले लिया, पुस्तकम ले लिया, तो मम प्रिय पुस्तकम क्या है, तो भगवत गीता अस्ति, एक वाक्य बन गया। दूसरा में देखिए, मम पठने महती रुचि अस्ति, अब मम फिर ले लिया, मेरे पढ़ने में बहुत सी रुचि है, तो पठने हो गया, पढ़ने में मम पठने, पढ़ने में ये हो गया मम पठने रुचि ही अस्ति, पढ़ने में मुझे रुचि है। किसको पढ़ने में, तो वही भगवत गीता को। इदम पुस्तकम, यह जो पुस्तक है वह कैसा है, तो कह रहा है कि यह जो पुस्तक है वह ज्ञान का साधन है, तो ज्ञानस्य साधनम अस्ति, भगवत गीता ज्ञानस्य साधनम अस्ति, चाहे इदम पुस्तकम ज्ञानस्य साधनम अस्ति। अस्मिन् पुस्तके, इस पुस्तक में कर्म योग, इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, तो गीतायाम, गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग इत्यादि सन्ति, ये सारे हैं, ज्ञान योग च सन्ति। अब पुस्तक में और क्या है, तो अर्जुन के प्रति उपदेश दिया गया है, कृष्ण के द्वारा, कृष्णेन अर्जुनम प्रति उपदेशः दीयते, ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं तो इदम पुस्तकम ज्ञानस्य भंडारः अस्ति, छोटा वाक्य बनाएंगे, सही हो। कोशिश ये रखना है कि ज्यादा से ज्यादा सही हो। अब इदम पुस्तकम न लिख करके ज्ञानस्य भंडारः अस्ति लिख दिए तब भी मार्क्स मिलेगा, लेकिन पूरा वाक्य थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए इदम पुस्तकम ज्ञानस्य भंडारः अस्ति, यह पुस्तक ज्ञान का भंडार है। पुस्तके अर्जुनम प्रति उपदेशः दीयते, पुस्तक से अर्जुन के प्रति उपदेश दिए गए हैं। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए संस्कृत में अनुवाद आया है, 5 अनुवाद आपको बनाना है। अब अनुवाद में भी कई बच्चे कहीं कहीं गलती कर देते हैं, लेकिन इसके ध्यान देना है कि अगर इसके बदले में ये भी वर्ड लिखेंगे तब भी सही है। इसलिए मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये है कि कई तरह से बन सकता है, तो आप लिख सकते हैं। मधुर में मेरा मित्र है, तो मधुरः मम मित्रम अस्ति लिख दिए तब भी सही है। मधुरः मदीयम, मदीयम भी लिख सकते हो, या मैं भी लिख सकते हो। इसमें से तीनों में से कोई भी वर्ड मेरे के लिए लिख सकते हो। मधुरः मम मित्रम अस्ति, चाहे मधुरा मदीयम मित्रम अस्ति, या मधुरा में मित्रम अस्ति, तब भी सही है। और मित्रम की जगह पर सखा भी लिख दिए इन दोनों में से तब भी चलेगा, इसलिए मैं ऑब्लिक लगा दिया हूँ। इन दोनों में से कोई आप लिखेंगे तब भी चलेगा। अनेक लोग उद्यान में घूम रहे हैं, अब कुछ लोग लिखते हैं अनेके, लिखोगे तब भी सही है। बहवह लिख दिए तब भी सही है, दोनों में से कोई, इसलिए मैं ऑब्लिक यहाँ पर लगा दिया हूँ। अनेके जनाः नागरिकाः। अब देखो उद्याने के लिए जरूरी नहीं कि उद्यान ही लिखेंगे, उद्याने ही सिर्फ लिखेंगे। उद्याने जिसने लिखा उसका भी सही है। उपवने लिख दिया वो भी सही है। वाटिकायाम लिख दिया वो भी सही है।
और घूम रहे हैं के लिए भ्रमंती जिसने लिखा वो भी सही है, जिसने विचरंती लिख दिया घूमते हैं वो भी सही है, अटंती जिसने लिखा उसका भी सही है। मैं कई तरह से बना दिया हूं ताकि आप जिस तरह से बनाए हो अपना मिला सकते हैं। हम सब घर जा रहे हैं, वयम सर्वे गृहम गच्छामः। रमा ने कल संस्कृत गीत गाया, तो रमा ह्यः संस्कृत गीतम चाहे संस्कृतस्य गीतम अगायत, ये दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। विद्यालय में 100 शिक्षक हैं, विद्यालय 100 शिक्षका लिखिए, चाहे शिक्षका के जगह पर कोई अध्यापका लिख दिया वो भी सही है। संति लिखा तब भी सही, विद्यन्ते लिखा तब भी सही, वर्तन्ते लिखा तब भी सही। कल 10 बजे परीक्षा होगी, स्वः 10 वादने परीक्षा भविष्यति, इसका तो बस एक ही बनेगा। मैं हिंदी भाषा जानता हूँ, अहम हिंदी भाषा जानामि। अब देखिए खंड ग में व्याकरण में आ गए, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। इसमें आपको ध्यान देने की बात है कि केवल 4 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन जो चारों के चारों दे दिए हैं, 5 दे दिए हैं, उनमें से 4 को सही माना जाएगा, एक को एक्स्ट्रा समझ करके नंबर काट दिए जाएंगे, उसके नंबर नहीं बल्कि उसको हटा दिया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अभियुक्त जोड़ च, तो क्या बनेगा शब्द अभियुक्त। इसी तरह से पदातिरेव, पदातिरेवा में पदाति जोड़ एव हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग के बाद ये जो विसर्ग आप देख रहे हैं इसके बाद अगर यहाँ पर स्वर आता है तो विसर्ग का र हो जाता है, और र में ए मिलेगा तो रे हो जाएगा, तो पदातिरेवा बन जाएगा ये। और कह जोड़ अपि को अपि, ये तो बहुत प्रचलित है, ये तो अधिकांश बच्चों का सही है। धिंग माम एवं भूतम, अब धिंग माम एवं में क्या करना है, धीक को अलग कर देना है, और माम एवं ये व्यंजन संधि में आता है। अब क का क्या हो जाता है, तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, क ग में बदल जाएगा तो धिंग माम एवं हो जाएगा। क जो है अंगा में तृतीय वर्ण नहीं बल्कि 5वें वर्ण में, अपने ही वर्ण के 5वें वर्ण में, सॉरी, यहाँ पर क जो है वह प्रथम वर्ण है और ये अपने वर्ण के 5वें वर्ण यानी क ख ग घ अंग में बदल जाएगा, तो धिंग मामेव बन जाएगा। सर्वथा सम्यक युक्तम, अब सम्यगुक्तम, देखिए सम्यक जोड़ उक्तम हो जाएगा। ये क्या होता है इसमें कि क जो है ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में जो क है ये जो है क ये तृतीय वर्ण में बदलेगा, और ये जो क है ये 5वें वर्ण में बदल जाता है अपने ही वर्ग के, तो ये सम्यक उत्तम हो जाता है। इस तरह से आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 का करना है, लेकिन मैं 5वां का बता देता हूँ। वनराज पदाय का सही क्या होगा, तो वनराजस्य पदाय, वनराज का पद। वनराजस्य में जो षष्ठी विभक्ति लगी है, इसमें समास में यही तो होता है कि विभक्ति चिन्ह को हटा दिए जाते हैं, तो स्य जो विभक्ति चिन्ह है के लिए उसको हटा दिए, वनराज पदाय हो गया, जोड़ दिए, तो ये आपका पद तैयार हो गया। दीने पुत्रे माता कृपया आद्रम हृदयम, तो कृपाद्र हृदय क्या हो जाएगा, कृपाद्र हृदय, ये क वाला। इसके बाद हो जाएगा कुशलवौ, तो कुशः च लवः च, ये हो जाएगा कुशलवौ। ये द्वंद्व समास है। प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में, तो प्रजा नाम सुखे, प्रजा सुखे हो जाएगा, ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। सव्यवधानम, व्यवधानेन सहितम, स जिसमें लगा हुआ है अव्ययी भाव समास, तो व्यवधानेन सहितम सव्यवधानम। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, चक्षुष्मान, तो चक्षुष जोड़ मतु, मतु प्रत्यय से मान आ जाता है, तो ये हो जाएगा। आराधना, आराधान जोड़ ताप, तो क्या बन जाएगा, टाप प्रत्यय से आराधना बन जाता है। इसके बाद अवक्रता, ता जिसमें हो तो पता ही है आपको, तल प्रत्यय से ता आता है, तो अवक्र शब्द है और तल प्रत्यय जोड़ दिए तो अवक्रता हो गया। ऐसे ही व्याघ्रमारी, व्याघ्रमार जोड़ इंगीप, इंगीप से ई आ जाता है, तो व्याघ्रमारी हो गया। और महत्व जुड़त्व, तो महत्वम, ये तो काफी प्रचलित है, कई बार आया है ये पेपर में, तो बच्चों आप लोग तो महत्वम तो प्रायः सभी बच्चे करते हैं। अब देखिए इसमें वाच्यानुसार उचित पद ही रिक्त स्थानानि पूरित्वा संवादम पुनः लिखत, संवाद को लिखना है। जैसे शिवे अद्य,
उत्सवम द्रष्टुम गच्छामि, उत्सव देखने के लिए जाता हूँ। कौन सा उत्सव? तो अहम। नहीं अत्र एव गम्यते, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मया। नहीं तत्र मया एव गम्यते। थर्ड में क्या हो जाएगा? उत्सवः। ये तत्र मया अपि गीतम, तो गीयते हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर क्या है? 9 काल बोधक शब्द है। अब इसमें क्या करना है? ये प्राय बच्चों का सही होगा। 7 बजे 7 सप्तवादने, तो सप्त लिख देना है। 8 के लिए अष्ट लिखना है। 9 के लिए 9:30 लिखना है। 9 के लिए 9, लेकिन 9:30 है, 9:30, तो 9:30। फिर 4:45 है, तो हम इसको बोलते हैं 9:45, तो पादून 1 लिखेंगे, या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में से आपका सही है। और 2:15 के लिए क्या होता है? सपाद द्विवादने। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इसमें क्या करना है आपको? कह रहा है कि वंशुषाया प्रदत्ते उचित है अव्यय पद है। अव्यय पद से आपको पूरा करना है। कह रहा है कि गंगा हिमालयात प्रभवती, यमुना कुतः प्रभवती। प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो कुतः कहाँ से निकलती है? गंगा तो हिमालय से निकलती है, लेकिन यमुना कहाँ से निकलती है? विद्यालय स्व कार्यक्रम भविष्यति। देखिए लिट लकार में जब देगा भविष्यति, तो यहाँ पर स्व आता है। और सहसा वृष्टि प्रारभत, अचानक वृष्टि हुई। फिर धनस से वृथा प्रयोगम माँ कुरु, धन का बेकार प्रयोग मत करें। बच्चों देखना, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जरूर इसको सब्सक्राइब करना, या दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करवा देना। मेरे प्रयास ही आपके लिए बहुत चीज है। इसका आंसर देखिए। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि रेखांकित अशुद्ध पद को शुद्ध करना है। अब कह रहा है क्रीड़ा क्षेत्र छात्रा है, तो छात्रा बहुवचन में हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा पठंती। ऐसा ही यह पास्ट रूप में आता है, तो यहाँ पर भविष्यति दिया है, तो भविष्यति के जगह पर क्या हो जाएगा? अभवत, ये हो जाएगा। ऐसे ही नीचे देखिए। बलिवर्दा शरीरेण दुर्बलम आसीत। बलिवर्दा मतलब कि बैल शरीर से क्या था? तो दुर्बल था, तो दुर्बलम नहीं होता, दुर्बल आसीत, ये हो जाएगा। महावृक्षा सेवितव्य, तो देखे थे सेवितव्य रहता तो ठीक था कि महावृक्षा सही रहता, लेकिन सेवितव्य दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा महावृक्ष, ये सही होगा। अब देखिए घ खंड में आ गए। अब आरक्षी वाला ये चैप्टर का है। ये देखिए इसमें एक पद में उत्तर देना है। सुपुष्ट देह का आसित, किसका था? शरीर अच्छा हृष्ट पुष्ट किसका था? तो आरक्षी का था, तो ये आंसर होगा आरक्षी। यहाँ पर कह रहा है अभियुक्ताय भारवतः कस्य वहनम दुष्करम आसीत, तो कस्य के जगह पर शवस्य, शव का भार वहन करना ढोना बहुत ही कठिन था। कृषकाया का आसीत, कमजोर कौन था? अभियुक्त। इसके बाद पतला, कृषकाय मतलब पतला होता है। अब देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर। आरक्षी अभियुक्तम प्रति दंड विषय किम प्रोक्तम पृच्य उच्च ही अहसत रेदुष्ट अस्मिन। इस तरह से इसमें जो लिखा है ना, उसमें से देख लेना। चौराभियोगे डैश डैश में लिख दिया हूँ, पूरा वाक्य इसमें नहीं आएगा, लक्ष्य से लास्ट में आ जाएगा। अभियुक्त कया क्रंदती अस्मत भार वेदनया। अभियुक्त भार वेदनया क्रंदती अस्मा, भार के वेदना से रोता था। उभव शवम आनिय कुत्र स्थापित, दोनों शव को लेकर के कहाँ पर स्थापित किए? तो एक अस्मिन चत्वरे, एक चबूतरे पर। तो ये लिख देना है। इसमें आगे तक लिखना है वाक्य, लेकिन मैं शॉर्ट में बस इतना ही लिखा क्योंकि हट नहीं सकता था, इसमें लिख नहीं सकते थे। अब देखो थर्ड में, त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते, अत्र वाक्य कर्तृपदम किम, इसमें कर्ता पद क्या है? तो त्वम है। उसी तरह से चोरिताया, इसके विशेष पदम विशेष पदस्य विशेष पदम किम, विशेषण का विशेष क्या होगा? तो मंजुषाया हो जाएगा चोरिताया का। प्रणम्य, प्रणम्य का पर्यायवाची क्या होगा? प्रणम्य मतलब नम धातु है, नम मतलब प्रणाम करना, प्रउपसर्ग लगा दिया तो लेप प्रत्यय आ जाएगा, तो प्रणम्य बन गया, यानी नमस्कार करके, प्रणाम करके। तो अभिवादय, अभिवाद्य, अभिवादन करके, इसमें भी लेप प्रत्यय है, इसमें भी लेप प्रत्यय, दोनों एक बराबर हो गया, ये पर्यायवाची बन गए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 में देखें।
अब ये देखिए, ये पूरा श्लोक दे दिया। पिता यक्षति पुत्राय बाल्य विद्याधनम महत पिता से किम तपाते पे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। अब इसमें से एक पद में उत्तर देना है। पिता कदा विद्याधनम यक्षते, तो बाल्य। कब विद्याधन देते हैं, तो बाल्यावस्था में बच्चों को देते हैं। पिता कस्मे विद्याधनम यक्षति, तो पुत्राय, पुत्र के लिए। और कह तपाते पे, तो विद्या पिता, सॉरी पिता हो जाएगा यहाँ। कह तपाते पे, तो पिता तपाते पे। इसके बाद का उक्ति कृतज्ञता, तो पिता किम तपाते पे इति उक्ति कृतज्ञता। पिता पुत्राय कीदृशम विद्याधनम यक्षति, तो महत। कीदृशम मतलब किस प्रकार के विद्याधन देते हैं, तो महत विद्याधन, महान विद्यारूपी धन। पिता पुत्राय बाल्य कीदृशम धनम यक्षति, पिता पुत्र के लिए बाल्यावस्था में किस प्रकार का धन देते हैं, तो विद्याधनम। देखिए, ये ख और ग का उत्तर सेम एक ही है, सोचिए तो। ठीक है, ये अगर लिख दिए लाइन, तो ये दोनों के लिए, ख और ग के लिए हो जाएगा ये आंसर। उसमें दोनों आंसर हैं और दोनों में वही लाइन लिख सकते हो। अब देखो, सुताय इति पद से पर्याय पदम किम। सुत के सुताय मतलब, सुत मतलब पुत्र होता है, तो पुत्र के लिए चतुर्थी विभक्ति में, तो पुत्राय यहाँ पर दूसरा पर्याय सिनोनिम्स हो गया। महत का पद का विशेष पद क्या है, तो विद्याधनम। और यक्षति, इसका कर्ता क्या है, तो पिता। अब चलते हैं ये नाटक वाला। अब इसमें क्या करना है, इसमें लवस्य गुरु नाम किम, तो वाल्मीकि है। लव कुशयो गुरु नाम का पृच्छति, तो रामः। लवस्य पितु नाम का जानाति, तो कुशः। इस तरह से ये उत्तर हो जाएगा। पूर्ण वाक्य में क्या लिखना है, वाल्मीकि केन संबंधेन लव कुशयो गुरु अस्ति, तो केन की जगह पर उपनयन उपदेशेन। उपनयन संस्कार होता है जिसको जनेऊ डालना बोलते हैं, उसके उपदेश से उसके गुरु हो गए। कुशः स्वपितु नाम किम ज्ञापयति, कुश अपने पिता का नाम क्या बताता है, तो निरनुक्रोशो। कह लव कुशयो जनकस्य नाम वेदितुम इच्छति, कौन जो है लव कुश के जनक के नाम को जानना चाहता है, जानने के लिए इच्छा जाहिर करता है, तो रामः। कह के जगह पर क्या लिख देना है, रामः। अब केवल 2 प्रश्न का उत्तर देना है इसमें, लेकिन मैं तीनों का दिया हूँ। वाल्मीकि है, इसका विशेषण पद क्या होगा, भगवान। क्योंकि भगवान वाल्मीकि लिखा हुआ है तो विशेषण आगे रहता है, तो भगवान शब्द आपका विशेषण हो गया। जानामि इति पदस्य कर्तृपदम किम, तो अहम, अहम जानामि। माता इति का पर्यायवाची क्या होगा, तो अम्बा। इस तरह से ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न बनाना है। श्रेय से बन जाएगा किम, सुरभि से बन जाएगा का, मानुषात से हो जाएगा कस्मात, कृष्ण से हो जाएगा कीदृशः, और हरित तरुणाम, तो केशाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। अब देखिए, यहाँ पर भरना है। लता तरु गुलमाह भरेंगे, यहाँ पर भवंतु होगा, यहाँ पर पाषाणय होगा, और यहाँ पर श्यात हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर एका भी लिख दिए यहाँ पर तब भी मार्क्स मिलेगा, चातका भी लिखे तब भी मिलेगा, ये दोनों के लिए। और यहाँ पर भी चातका एका में से कोई भर दें, मार्क्स मिल जाएंगे। इंद्रदेवम और ये पिपासितः, यहाँ पर देखिए दोनों के लिए आपको बहुत बढ़िया सुविधा है, दोनों में से किसी को भी आप भर सकते हैं। अब ये घटनाक्रम भी मैं लिख चुका हूँ। ये 3, 2, 1, 5, यानी 1 पर आएगा कश्चन निर्धनः जनः, यहाँ से शुरू होगा। नंबर 2 पर आएगा तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन्। थर्ड में आएगा निर्धनस्य पुत्र छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नो जाता है। 3, 4 इसी तरह से पुत्र से शुरू होगा। 5th में पुत्र से रुग्णताम से, 6th में निर्धन स्वपुत्रम, 7th में सायं कालो, और 8th में सह पार्श्व स्थिति ग्रामे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें क्या करना है आपको। 18 में है प्रसंगानुसार उचितम अर्थ चित्वा लिखत, प्रसंग के अनुसार उचित अर्थ बताना है। वित्तम, वित्तम का अर्थ क्या होता है, वित्तम का अर्थ होता है धन, तो धनम हो जाएगा यहाँ पर आंसर वित्तम का। ऐसे ही अपरा मतलब होता है दूसरा, दूसरा के लिए हो जाएगा अन्य आंसर। और भृंगा, भृंगा कहते हैं भौरे को, तो भौरे को भ्रमरा यहाँ पर शब्द है। और वासव का होता है, वासव कहते हैं इंद्र को, तो यहाँ पर इंद्र हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये पूरा हो गया। और आप लोग जरूर इसे, इतना मेहनत के लिए तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक भी करें, हो सके तो अपने दोस्तों से भी जरूर कराएं,
क्योंकि आपका मैं उत्तर डाल चुका हूँ। आप लोग बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर आपसे उससे ज़्यादा ही आ सकता है, कम नहीं आएगा। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हौसला बुलंद रखिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए, धन्यवाद। ओके, ज़रूर लाइक करें।